बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 22 सितंबर से 28 सितंबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। यह हफ्ता वाकई खास है क्योंकि हम मौसम खिज़ा के तवाज़ुन के करीब पहुंच रहे हैं, वो लम्हा जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। इस साल ये 30 सितंबर बरोज मंगल को होगा जब सूरज बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा, लेकिन वीनस भी अभी बुर्ज सुंबुला में दाखिल हो चुकी है जिसने पिछले हफ्ते के आखिर से अपनी मौजूदगी का असर बढ़ा दिया है। मजीद ये कि इसी दिन हम मरीख को बुर्ज अकरब में मुंतकिल होते हुए भी देखेंगे जब सूरज बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा। बुर्ज मीज़ान हम आहंगी और इंसाफ का बुर्ज है और ये दूसरों के साथ ताल्लुकात को परवान चढ़ाता है, चाहे वो शिराकतदार हों, दोस्त हों या साथी। इस बुर्ज में हमें मौसीकी की हम आहंगी और आर्ट की खूबसूरती की एक गहरी कदर मिलती है जो हमारे हवास को खुश करती है। जैसे ही सूरज इस हवाई बुर्ज में अपना सफर शुरू करता है, ये यूरेनस और प्लूटो के साथ मिलकर एक ट्राइन बनाता है जो हमें तरक्की के लिए जरूरी तब्दीली की तवानाई फराहम करता है। तो इस हफ्ते अपने दिनों को रोशन करने के लिए कुछ खुशगवार और हैरान कुन लम्हात की तवक्को रखें। आइए एक लम्हा निकाल कर चीजों को तनाजुर में रखें, खास तौर पर जब मोहब्बत की बात हो। वीनस के बुर्ज सुंबुला से गुजरने और यूरेनस के मुरब्बा होने के साथ जज्बात में बह जाना आसान है। समाजी इज्तिमाआत के बाद सोचने के लिए कुछ वक्त निकालना बहुत जरूरी है। एक और बात, जैसे ही मरीख बुर्ज अकरब में दाखिल होता है और प्लूटो के साथ मुरब्बा बनाता है, हम गुस्से की एक लहर महसूस कर सकते हैं। याद रखें, गुस्सा हमेशा मनफी नहीं होता। ये जांचना और समझना जरूरी है कि आप किस तरह का रद्दी अमल जाहिर कर रहे हैं। आसमान में पतंग की तश्कील जिसमें नेपच्यून सबसे ऊपर है, हमें अपने अकायद पर कायम रहने और अपने नजरियात को अपनाने की तरगीब देती है। तो आइए बगैर किसी हिचकिचाहट के एक बेहतर दुनिया के लिए अपने ख्वाबों का पीछा करें। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा शुरू करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में एक अहम सफाई हो रही है जो मुख्तलिफ पहलुओं को आपस में जोड़ने वाला एक अहम पेल है। यह हफ्ता आपके लिए उन चैलेंजेस पर काबू पाने का मौका फराहम करता है जो खास तौर पर मुश्किल रहे हैं, चाहे वो आपके काम से मुताल्लिक हों या लोगों के साथ बातचीत में। अच्छी खबर उफुक पर है और आपके रास्ते में कुछ पहचान आने वाली है, साथ ही कुछ इनामात भी। चाहे ये इनामात दूसरों से या आपकी जिंदगी के मखसूस हालात से न आए, ये आपके नेक अमाल के इनामात के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप खुशी और मसरत की ताकत रखते हैं। इस हफ्ते आप तवील मुद्दती मंसूबे बनाने की सलाहियत के हवाले से मायूसी का शिकार है। आपको शक हो सकता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। ईमान और उम्मीद को बरकरार रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मायूसी आपकी तरक्की में रुकावट बन सकती है। आपको एक गहरा रूहानी ताल्लुक कायम करना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि आप वाकई सही रास्ते पर हैं। इसके अलावा अपनी सेहत पर तवज्जो देना भी बहुत अहम है क्योंकि इसको नजरअंदाज करना इस हफ्ते एक चैलेंज बन सकता है। आपको किसी से जाती तौर पर मिलने के लिए सफर करना पड़ेगा। आप में से कुछ अपने आप को कुछ हालात से आजाद कर सकते हैं और किसी दूसरे फर्द के साथ सफर करने का भी इम्कान है। आप अपनी जिंदगी में तब्दीलियों से गुजर रहे हैं और ये वाजे कर रहे हैं कि अब आपके लिए क्या चीज फायदेमंद नहीं है। अगर आपको काम या दीगर शुबों में मुश्किलात का सामना है तो वो परेशानियां खत्म होने लगेंगी। आपके लिए सफर के मौके यकीनी तौर पर सामने आ रहे हैं। मजीद बरहा ये आपकी ख्वाहिशात के हुसूल की तरफ इशारा करता है। फतह और कामयाबी आपकी दस्तरस में है। ये जरूरी है कि हम तमाम कुदरती चीजों को अपनाएं, जिसमें कुदरती इलाज का इस्तेमाल भी शामिल है। आप में से कुछ को सफर पर जाने के मौके मिल सकते हैं। आप अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक अहम फैसला है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। अपने आप पर भरोसा करना और उन बुझोहे से आजाद होना बहुत जरूरी है। हम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं जो बड़ी गलत फहमियों का बाइस बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जाए। याद रखें, आपके पास इस हफ्ते खुशी की ताकत है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि नजर आता है। आपकी जिंदगी में एक अहम फर्द मौजूद है
जिससे आप बराह रास्त बात नहीं कर रहे होंगे। आप अपने मफरूज़ों के बावजूद सूरत-ए-हाल को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। इसमें मुमकिना राज पोशीदा पहलू शामिल हो सकते हैं। इसलिए अपने आला नफस से जुड़ना और अपने विजदान पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद ये कि सब्र करें। सब्र इनामात लाता है। अगर आप अपने विजदान की पैरवी करते हैं, सब्र की मशक करते हैं और खुशी की ताकत को अपनाते हुए कुछ चीज़ों को कबूल करते हैं तो एक खूबसूरत इंकिशाफ आपका मुंतज़िर है। ये हफ्ता एक साजगार नुक्ता नज़र पेश करता है। आप खुशी के जौहर के मालिक हैं। ईमान को बरकरार रखना ज़रूरी है, ये यकीनी बनाते हुए कि आप अपनी ताकत पर तवज्जो मरकूज करते हुए सही रास्ते पर हैं। पीर और मंगल को आपको ज़्यादा हसासियत, हमदर्दी और दूसरों के लिए ख्याल रखने का एहसास हो सकता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ लोगों के अच्छे पहलुओं को देखने का रुझान कभी कभार मायूसी, धोखा और बेचैनी का बाइस बन सकता है। इसके साथ ही आपको उलझन और हौसला शिकनी का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर भी ये वक्त खैराती कामों और समाजी इक़दामात की हिमायत करने, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। अगर आप अपने ईमान में कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो मजहबी, रूहानी या रस्मी तरीक़ों में मशगूल होना आपकी मदद कर सकता है। बुध से इतवार तक आपको अपनी ताकत और इख्तियार को बढ़ाने के मौके मिलेंगे। ये आपकी खुद एतमादी को बढ़ाएगा और आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने में मदद करेगा। आप अपने मकासद और तरक्की के हुसूल के लिए एक नई मुहिम जोई महसूस करेंगे। ताल्लुकात में शिद्दत आ जाएगी, लेकिन यह मुस्बत अंदाज में होगा। यह वक्त आपके सुपरवाइजर्स, मुतासिर कुन शख्सियात, कारपोरेट दुनिया और सरकारी इदारों से रहनुमाई हासिल करने के लिए बेहतरीन है। आपका इजहार आपके जज्बात की अक्कासी करता है। आप अपनी सच्चाई, बेसाख्तगी और अपने अंदाज के जरिए दूसरों से जुड़ते हैं। यह माहौल आपकी बातचीत को मजीद बेहतर बनाता है और खुशगवार लम्हात के दौरान आपके जज्बे को उजागर करता है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ये हफ्ता एक साफ होने का अमल है, लिहाजा ये हफ्ता एक चैलेंजिंग सूरती हाल के इख्तिताम की तरफ इशारा करता है। ताहम आप में से कुछ अब भी इससे चिमटे हो सकते हैं, इस बात पर गौर करते हुए कि आपको किस चीज़ से तकलीफ हुई, क्या नहीं हुआ और क्या खराब हुआ। लेकिन ये बात याद रखें कि वो जो भी तकलीफ थी वो ख़त्म हो गई है। इस तरह आपके लिए तब्दीली का खैर मकदम करना और आगे बढ़ना आसान होगा। हो सकता है आप में से कुछ किसी लत, जुनून या किसी ऐसी चीज़ से सेहत याब होने के अमल में हों जो आपको मुसलसल परेशान कर रही हो। इस हफ्ते खुद की देखभाल को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग अब अपना ख्याल रखने की अहमियत को तस्लीम कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको अपने आप पर फख्र करना चाहिए। अपने हालात की परवाह किए बगैर वाकई अच्छा काम किया है। बस याद रखें कि आपके सामने जो बुनियादी चैलेंज है वो आपकी नफ्सियाती बसीरत पर तवज्जो न देना है। उलझन मौजूद है, मुमकिना तौर पर कुछ ऐसे वाक़यात की वजह से जो आपके लिए परेशान कुन और चैलेंजिंग हो सकते हैं। अपने विजदान पर भरोसा करने की कोशिश करें। कुदरत आपको वो सब कुछ दिखाएगी जो आपको ज़रूरत है, बस सही वक्त का इंतज़ार करें। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप उन अंदेशों को दूर करें जो आपकी तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। आप हाँ कहीं हाँ उन मौक़े के लिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या उन मामलात के लिए जिन पर आप गौर कर रहे हैं। मज़ीद बरन आप इस दौरान मिजाजी और जज्बाती उतार चढ़ाव का तजर्बा कर सकते हैं। रूहानियत के साथ गहराई से मशगूल रहें क्योंकि ये बहुत अहम है। कुदरत आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन बहाल करेगी। मैं ये समझती हूँ कि जब आप रूहानी तौर पर हम आहंग होंगे और रहनुमाई हासिल करेंगे तो आप सही इंतखाब और फैसले करने में कामयाब होंगे। आप में से कुछ लोग एक अहम कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करने के अमल में हो सकते हैं। मजीद ये कि आप में से कुछ खुद को तदरीसी किरदार में भी पा सकते हैं। आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं और यह हफ्ता असातिज़ा के लिए ख़ास तौर पर साजगार है क्योंकि आप निसाब में इनकलाबी ख्यालात शामिल कर सकते हैं जो आपके तलबा असर प्रस्तों पर देर पा असर डालेंगे। आप जानते हैं कि कुछ यादें कितनी देर तक रहती हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी तफसीलात भी, और वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा जिंदा हो जाती है। आप किसी पर देर पा तासुर छोड़ने के लिए मुकद्दर है। आप जल्द ही अपनी मेहनत और इस्तिकामत के नताइज देखना शुरू कर देंगे।
आप में से कुछ जितना ज़्यादा आप अपनी कोशिशों में नज़्म और ज़ब्त और तवज्जो मरकूज करेंगे, इतने ही ज़्यादा इनामात आपको मिलेंगे। आप बिलाशुबा गहरी ज़ाती तरक्की का तजर्बा कर रहे हैं और ये वाज़ेह है कि दूसरे आपकी तरक्की से मुतासिर होंगे। आपकी ज़हानत, मंतिक और ईमानदारी की बहुत कदर की जाएगी। इस हफ्ते आप कुछ सलाहियतों में नुमायां बरतरी हासिल कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ बातचीत में नुमायां तरक्की कर रहे हैं और ज़ाती तरक्की का तजर्बा कर रहे हैं। कोई ऐसा शख्स है जिसने पहले आपको डराया हो, लेकिन अब आप खुद को उनके साथ बराबरी की बुनियाद पर पाते हैं। आप शिफायाबी के अमल से गुजर रहे हैं, एक चैलेंजिंग सूरत-ए-हाल के इख्तिताम की निशानदेही कर रहे हैं। अपनी परवरिश और देखभाल करना ज़रूरी है और आप यकीनी तौर पर इस हफ्ते ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं। ताहम कुछ उलझनें भी हो सकती हैं। अपने विजदान की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। पीर से जुमेरात तक आपको एक नई तवानाई और जोश का सामना करना पड़ेगा, जो आपको अपनी शख्सियत को भरपूर तरीके से जाहिर करने की ताकत देगा। यह वक्त आपको नए मौक़े और तजर्बात के हुसूल में अपनी कुदरती सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करता है। सफ़र, मुहिम जोई और दरियाफ्त में मशगूल होने से आपकी ज़िंदगी में बोरियत और बेचैनी का एहसास ख़त्म हो जाएगा। करीबी वैन आन वैन ताल्लुकात आपको ज़्यादा खुशी और इत्मीनान फराहम करेंगे। इसके अलावा आप अपने तजर्बात का फ़ायदा उठाकर दूसरों की रहनुमाई करने में भी खुशी महसूस करेंगे। जब हफ्ता जुमा से इतवार की तरफ बढ़ता है तो आप खुद को सख्त मेहनत के बजाय आराम करने की तरफ माइल पाएंगे। दोस्तों, अजीजों और ख़ानदान की मौजूदगी आपके दिल को खुशी से भर देगी। कारोबारी कोशिशों से अच्छे नताइज मिलने की उम्मीद है और आप अपनी सिफारती और गुफ्त और शनीद की महारतों पर भरोसा कर सकते हैं। गहराई से गुफ्तगू आपकी रोमानवी जिंदगी को निखार देगी। आपका साथी आप पर एतमाद करने में ज्यादा आराम महसूस करेगा, जिससे आपके दरमियान खिले इजहार और एतमाद की फिजा बनेगी। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा आप में से कुछ कानूनी मसाइल का सामना कर सकते हैं। चूंकि ये एक आम मुताला है, मैं ये बताना चाहूंगी कि यह कानूनी हैसियत से मुताल्लिक हो सकता है। मुमकिन है कि आपके हाथ में कोई कानूनी मसला हो। इसके अलावा आप में से कुछ के लिए इसमें कार्मिक इंसाफ शामिल हो सकता है, यानी आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार हैं। सूरती हाल कुछ हद तक मुनक़सम नजर आती है। अगर कोई कानूनी मामलात हैं तो वो तकदीर और किस्मत के साथ जुड़े हुए लगते हैं। आप में से कुछ के लिए एक मुनसिफाना हल तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर आप खुद को किसी कानूनी मसले में फंसा हुआ पाते हैं जिसे आप गैर मुनसिफाना समझते हैं, तो ये जान लें कि कार्मिक इंसाफ आखिरकार आपके हक में आएगा और आपको वही मिलेगा जिसके आप वाकई मुस्तहिक हैं। ये सबसे सादा वजाहत है जो मैं दे सकती हूँ। आप में से कुछ लोग अहम फैसले करने के रास्ते पर हैं। वाहिद मुमकिना चैलेंज जिसका मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ वो तकदीर की मुदाखलत है। अचानक बेदारी हो सकती है जो आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से चीज़ों को देखने की तरगीब दे सकती है और ये आपके लिए एक चैलेंज बन सकती है। अपने आप के साथ सच्चा रहना वाकई बहुत अहम है, चाहे ये कुछ मुश्किलात ही क्यों ना लाए। इस हफ्ते सफ़र के कई मौक़े आपके सामने आ सकते हैं और आप काफ़ी मसरूफ़ भी रह सकते हैं। कुछ पैगामात अब तक पहुँच रहे हैं। ये मुमकिना तौर पर आप में से कुछ के लिए खुशखबरी ला सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको फौरी फैसले करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके लिए पहल करना ज़रूरी है। अगर आप थिएटर से वाबस्ता हैं तो आपको एक अहम किरदार की हैसियत मिल सकती है जो आपकी पहचान का सबब बन सकती है। आप कायदाना किरदार संभाल रहे हैं। आप कुछ मामलात पर दोबारा गौर कर रहे हैं, जज्बाती इंतशार को पीछे छोड़ रहे हैं। आप यकीनी तौर पर किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने एक नतीजा अखज़ कर लिया है और अब आपके जज्बात आपको मुतासिर नहीं कर रहे, या शायद आप सिर्फ आगे बढ़ने का फैसला कर रहे हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग खुद को आज़ाद कर रहे हैं और अपनी इनफरादियत को अपनाते जा रहे हैं। आपकी इनफरादियत अब चमकने लगी है और लोग आपको ज़्यादा खास तौर पर पहचानने लगेंगे। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप एक बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अब कुछ मसाइल से लाताल्लुक़ हैं और एक सुकून का एहसास महसूस कर रहे हैं। आपके ताल्लुकात के मामलात में तब्दीली आ रही है। मज़ीद ये कि आप समाजी तकरीबात और मुलाकातों में शामिल हो सकते हैं, उनमें पीने खाने और खुशगवार लम्हात शामिल हो सकते हैं।
ताहम हर चीज में एतदाल जरूरी है। आप में से कुछ के लिए एक रिश्ते को दोबारा जिंदा करने का इशारा हो सकता है। शायद आप किसी चीज पर दोबारा गौर कर रहे हैं या ताल्लुकात की डायनेमिक्स बदल रही है, लिहाजा एतदाल बरकरार रखने की जरूरत के साथ साथ ताल्लुकात में तब्दीलियां भी आ रही है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, इस हफ्ते कशिश का रूहानी कानून खास तौर पर मजबूत है और मुमकिन है कि आप इस काबिल तवज्जो कशिश से बेखबर हों जो आप पैदा कर रहे हैं। बिलाशुबा बेदारी की कोई ना कोई शक्ल मौजूद है और आपके लिए अपने दिल की ख्वाहिशात पर तवज्जो देना और चीज़ों को एक नए ज़ाविये से देखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आप में से कुछ मुकम्मल तौर पर अपने दिल की पैरवी नहीं कर रहे हैं, जो एक चैलेंज पेश करता है। पीर और मंगल को आपको किसी इम्तिहान या चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है जो आपको थोड़ा सा दबाव और इस्तिराब में मुब्तला कर सकता है, लेकिन इस मौके पर आपका उठना और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। सब्र, अज़्म और मेहनत की अखलाकियात के साथ आगे बढ़ें। ताख़ीर का कोई सवाल ही नहीं। अपने बाकी मामलात को हल करें। ये वक्त आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और आसान बनाने के लिए बेहतरीन है। बुध से इतवार तक आप एक ज़बरदस्त कशिश महसूस करेंगे जो आपको दूसरों पर असर अंदाज होने की ताकत देगी। आप इस तवानाई का इस्तेमाल करते हुए शानदार कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। ये आपकी सलाहियतों को पहचानने की गहरी ख्वाहिश के साथ एक बेपनाह अज़्म और कुव्वत के जरिए मुमकिन है। ये एक बेहतरीन मौका है कि नफसियाती तौर पर शदीद रवैयों जैसे जुनून और मजबूरी को ज़्यादा मुस्बत अज़्म की तरफ मोड़ा जाए। कभी कभी अपने फ़ोन को बंद कर दें। आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी तवील अरसे से उन्मुखिल करने वाली और यहाँ तक कि मुदाखलत करने वाली कालों से मुतासिर हो रही है। अपने पेशा वराना ख़ानदानी माहौल में ज़्यादा एहतराम पैदा करें। आपकी ज़ाती ज़िंदगी आपकी तवज्जो और मौजूदगी की ज़मानत देती है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, आप किसी ऐसी चीज पर गौर कर रहे हैं जो शायद चंद हफ्ते पहले या इससे भी पहले शुरू हुई हो और अब एक वाज़े रास्ता सामने आ रहा है। यह हफ्ता किसी सूरती हाल की हकीकत को पहचानने के बारे में है। आपको ये महसूस होने लगा है कि कई सालों से कोई चीज एक वहमा झूठ है। आप में से कुछ के लिए ये इन मसाइल से मुताल्लिक हो सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी में बरकरार रहे, जहां आप तो इनकार में थे या आपको मुबहम आगाही थी, लेकिन अब आपको इसका एहसास हो गया है और हकीकत ने आपको वाकई मुतासिर किया है, इस बात की तस्दीक करते हुए कि आप दुरुस्त थे। ऐसा लगता है जैसे आप दो धारी तलवार के मंजरनामे में फंस गए हो, लेकिन मौजूदा तवानाई ये बताती है कि आप इस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। आप आखिरकार कुछ छोड़ने वाले हैं। ये खत्म हो चुका है, चाहे जो भी हो। आप खामोश मुराकबा में अकेले वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है कि आप रूहानी तौर पर इस रास्ते पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी तरफ आपकी रहनुमाई की जा रही है। आप खुद बहुत सी नई चीजें दरियाफ्त कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में ख्वातीन के साथ ताल्लुकात में मुश्किलात आ सकती है। इसमें माँ, बहन, बेटी, बीवी, खातून, कजिन या दोस्त शामिल हो सकते हैं, यानी आपकी जिंदगी में कोई भी अहम औरत जो मसाइल पैदा कर सकती है। उगरचे आप बिलाशुबा सही रास्ते पर हैं, अब फिर भी इस रिश्ते के हवाले से चैलेंज का एहसास कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द की तवानाई ये बताती है कि कुछ चीजों को छोड़ने का वक्त आ गया है और ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, आप उसके लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये वो लम्हा है जब आप आज़ादी और खुद मुख्तारी का हकीकी एहसास महसूस करेंगे। नए तख्लीकी ख्यालात आपके जहन में आना शुरू होंगे। आप अपनी ख्वाहिशात के बारे में वाज़ेह हैं और आपकी इनफरादियत उभर कर सामने आ रही है जो आपकी जिंदगी में तब्दीलियां लाएगी। आप अपने ही ढोल की थाप पर चलते हुए अपने रास्ते पर गामजन हो जाएंगे। गैर मुतवक्के तब्दीलियां आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी और नए मौक़े फराहम करेंगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आपको कुछ चैलेंजेस और हंगामों का सामना करने में मदद मिल सकती है। मजीद ये कि आप उफ़क़ पर कुछ खुशगवार हैरतों की तवक्को कर सकते हैं। अलबत्ता मैं मुमकिना ताख़ीर, मायूसियों और रुकावटों का भी जिक्र करना चाहूँगी। उदासी या नुकसान के एहसासात भी हो सकते हैं और मुमकिन है कि आपको किसी फ़र्द सूरती हाल से अलहदगी का सामना करना पड़े। ये अमल हमेशा आसान नहीं होता और कभी कभार आप खुद को दूसरों से दूर करने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके मिजाज में उतार चढ़ाव आ सकता है। आप शायद किसी हद तक परेशान महसूस कर रहे होंगे। आपके रास्ते में गैर मुतवक्के हालात और रुकावटें आ सकती हैं जो आपको धचका दे सकती है। आप उन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं
जो अलग थलग जो सेहत के मसाइल का सामना कर रहा है। ये वक्त आपके लिए अपनी खुशी पर गौर करने और उस पर काबू पाने का एक मौका होगा। आखिर में आप ही अपनी खुशी को यकीनी बनाने के काबिल हैं। आप शायद कुछ अहम तब्दीलियों की शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में बड़ी ज़ाती तब्दीलियां लाएंगी और आप गैर मुअस्सर चीज़ों को ख़त्म करने की राह पर है। ये एक सफाई का अमल है जो बहुत अहम है। ये एक गहरा वक्त भी है और आप खास तौर पर ग्रुप सिटिंग्स में क़ियादत करने के लिए तैयार हैं। मैं देख रही हूँ कि आप तहकीक तफ्तीश में मसरूफ़ हो सकते हैं। आप बिलाशुबा मुश्तरका मालियात, कर्ज़ों व दूसरों के वसाइल से फ़ायदा उठाने के मामलात में कामयाब होंगे। मैंने महसूस किया है कि आपके पास अपने उफ़क़ को वसी करने की सलाहियत है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आप इससे ज़्यादा काम न करें जो आप संभाल सकते हैं। आपके एतमाद में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो याद रखें कि यह सिर्फ एक आर्जी मरहला है। समाजी सरगर्मियों में शामिल होना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसा लगता है कि कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। आपके दोस्त कभी मुखालिफ बन सकते हैं और फिर दोबारा दोस्त भी वो आपके साथ बातचीत करने की ख्वाहिश रखते हैं। मैंने एक तब्दीली महसूस की है और ये वाकई दलेराना है। आप वाकई लाइमलाइट में हैं। इसमें बच्चों के साथ और दूसरों के साथ खुशी मनाना शामिल है। ये सब पहलू ये जाहिर करते हैं कि चीज़ें मुस्बत समत में भी बढ़ सकती है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर है। ये किसी न किसी तरह की पहचान और खुशहाली का बाइस बन सकती है। मैं फतह और कामयाबी का मुशाहिदा कर रही हूँ। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने किसी वजह से आपकी मुखालफत की वो भी अब ज्यादा हिमायती नजर आते हैं। आपकी तवानाई और आपके रोमानवी ताल्लुकात और शराकतें बिलाशुबा एक ज्यादा साजगार समत में बढ़ रही है। शायद आप कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से निकालने के अमल में हैं, क्योंकि आप आखिरकार अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। आप माजी को छोड़ चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप एक मजबूत कार्मिक अज़्म पर पहुंच चुके हैं। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।